झोला उठा कहाँ जाएगा? झोला उठा के जाएगा कहाँ? जवाब नहीं देगा जनता को, कहाँ चले जाएगा? मोदी और मोदी जी तो वो भी नहीं कर रहे, वही कर ले, कम से कम कुछ तो मिलेगा। आखिरी का आज वो ठंडा पड़ा है। मैडम अगर 70 सालों में लूटे होते तो हमको इशारों नहीं मिलता, ठीक, IITN कॉलेज नहीं मिलता, हमको मेडिकल IIM नहीं मिलता, ठीक। और जो 70 साल हम लोगों का कार्यकाल चला, हमारे गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो चलाई है, 70 साल में 60 रुपया पेट्रोल हुआ, ये 9 साल में 100 रुपया हो गया। आटा जो था वो हमको 5 रुपया किलो मिलता था, ये 9 साल में हमको मतलब 37 रुपया किलो हो गया। पेट्रोल जो है हमको 60 रुपये में था, 100 रुपये में का सिलेंडर जो हमारा था 450 में था, अब जो हमको 1200 में मिलता है। और किराया जो है ट्रेन का, मतलब हमको प्लेटफॉर्म टिकट, हम सबसे मतलब छोटी बात बताते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट हमको 2 रुपये में मिलता था, आज 15-20 रुपये का है। सही बात है। और रही बात, एक मिनट, हमारा देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा मैडम। जिस घर में फूट होती है, 4 भाई अगर रहते हैं, जिस घर में फूट होती है, 4 भाई में हो जाती है, तो हमारा वो घर बिखर जाता है। हमारे हिंदुस्तान में जो हमेशा से, चाहे मुगलों का दौर रहा, आप मुगलों को दौर को उठा कर देखिए, लाल किला, जब वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो कितने गर्व की बात होती है कि हमारे देश में एक लाल किला है। अगले साल लाल किले पे झंडा कौन फहराएगा? अगले साल हमारे देश में लाल किले से झंडा वो शख्स फहराएगा जो हमारे देश के डेवलप का काम करेगा, ना कि मतलब हमारे देश को पीछे। कौन है वो शख्स? मुझे तो लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे देश में काफ़ी महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, और हमारे देश में काफ़ी परेशानियां थी, नौकरी नहीं थी। तो हमारे देश के जो कांग्रेस के पूर्वज थे वो प्राइवेट कंपनी को स्थापित जो थी उसको सरकारी करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने का काम किया। IIT दिया, मेडिकल कॉलेज IIM दिया, इसारो दिया, तमाम साइंटिस्ट की मतलब विभाग, जैसे बेंगलोर में आज हमारा देश मतलब जो है चांद पर गया है। हमारा देश जो आज चांद पर गया है, कैसे? उन्हीं का किया बनाया हुआ यूनिवर्सिटी है ना, IIM IIT, उन्हीं के द्वारा ने पढ़ाई करके गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 24 में? देखो मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे आने वाले समय में कोई भी आए, मतलब ये है कि ज्यादातर विकास पे काम होना चाहिए। जो बेरोजगार, चेहरा गिनवाइए आप। चेहरा ऐसे तो कंफर्म नहीं कर सकते मैम, मोदी जी या फिर क्या बोलते हैं कांग्रेस या BJP, कोई भी आ सकती है, उसमें कंफर्म नहीं है। मगर कहने का मेरा एक मुद्दा ये है, जैसे जो बेरोजगारी है, एक मिनट, जो बेरोजगारी है, जैसे जो बेरोजगार नौजवान टहल रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और आपस में एक मिनट, आपस में सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, बस मैं तो इतना जानता हूँ। किसके राज में रहोगे मोहब्बत से? जी क्या कहेंगे भैया 24 में कौन? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। 5 काम गिनवाइए। 5 काम अभी उन्होंने बनाए, मेट्रो बनाया अभी हमारे नागपुर में भी, हमारे महाराष्ट्र में काफी डेवलप कर रहे हैं, वो रोड बनवाए। पहली बात तो पाकिस्तान जो आखिरी का था आज वो ठंडा पड़ा है। अमेरिका सलाम करता है भारत को सलाम करता है अमेरिका। पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? पाकिस्तान से लेना देना है। पाकिस्तान कितनी स्ट्राइक वगैरह करता था, देश के ऊपर कितने आतंकी हमले होते थे, सब बंद हो चुके हैं। पुलवामा कब हुआ? पुलवामा हुआ 2016 में, 19 में हुआ। नहीं 19 में पठानकोट हुआ था, पठानकोट 2016 में मोदी जी का। हाँ, तो उसके बाद एक्शन कितने स्पीड से हुआ वो देखे आपने, एक्शन हुआ कि नहीं? अच्छा, नहीं तो 40 मरवा दिए, एक्शन तो हुआ ना। क्या कह रहे हैं? अभिनंदन गया तो था, वहाँ से बम फोड़ के आया और उनके पर जो क्रेश करके और वापस भी आया। गवर्नर है, भाई रुक जाओ जरा, गवर्नर यार, भाई रुक जाओ यार, एक मिनट। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, वो कह रहे हैं हम BJP की वजह से, यानी हमारी वजह से पुलवामा में अटैक हुआ। गवर्नर है जो वहाँ पर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उस टाइम मौजूद थे, वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ पुलवामा। ये सब झूठ बात है, कहीं नहीं बात है। गवर्नर है, सही पॉलिटिशियन है ये। BJP आएंगे, ये लो ना इधर, आप बताइए ना, सवाल है। BJP आएंगी। एक बात बताओ, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो कर दिया, ये कर दिया, मणिपुर पे कौन सा BJP का प्रमुख नेता जो सबको ये लग रहा है इनको अच्छा है पर BJP अच्छी है, कौन से BJP ने बोल दिया मणिपुर में इतना अत्याचार करा? वो 2 लेडी थी, हमारे देश की बहन थी, बेटी थी, उनके साथ इतना बुरा अत्याचार करा, कोई बोला? कोई नहीं बोलेगा। कह रहे हैं मोदी सबको ठीक करेंगे। कब? जब मैटर ठंडा हो जाएगा तब। 1 साल तो उनका रह ही रहा है और अगले साल वो आने से रहे। बड़ा दुख है, कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख है। अच्छा, मुझे भी बड़ा दुख है। BJP अब कैसे हारेगी इस बार? मुझे भी बड़ा दुख है भाई साहब। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। कहा तो उन्होंने ये भी था अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, ऐसा कौन है जो कहेगा भी और करेगा भी? मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, राहुल गांधी है, कहेगा और करेगा। उसने कहा था कि मैं पूरे देश का चक्कर लगाऊंगा, पूरा देश मेरा घर है, और भारत तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। तोड़ रहे। अगर
तोड़ रहा होता ना, किसी गरीब के जाके चक्कर नहीं लगाते, किसी घर के गरीब का खाना नहीं खाता। गरीब के खाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, चैनल पे डालते हैं, पैसे और मोदी जी तो वो भी नहीं कर रहे, वही कर ले, कम से कम कुछ तो मिलेगा। वो नहीं कर लेंगे, अरे वही कर ले, दिखावटी दुनिया दिखला। राहुल गांधी मैं क्या कहता हूँ भाई साहब, उनसे बड़ा तो एक्टर ही नहीं है कोई। कहते हैं पहले 14 में आने से पहले कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तब तो हम बच्चे थे, हम वोट दे नहीं सकते ना। हमने पिछली बार में वोट दिया, हमें समझ में आ गया भाई ना, ये पढ़ाई करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी 10 साल हो गए, 10 साल की चल रही है इनकी राज। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में एक स्कूल गिना तो जो भाई मेरे को लगे सरकारी स्कूल है दिल्ली जैसा, एक गिनवा दो, मैं तो 10 छोड़ो, एक गिनवा दो, एक बस एक। ये बता भैया, सुनो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री कहाँ है? शिक्षा मंत्री। अब अगर मैं तुम्हें सुनो, जेल में शिक्षा मंत्री ने काम तो अच्छा कर दिया, जेल में होगा किसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल तुमने तो पढ़ा, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने, अरे इन्होंने पढ़ा नहीं स्कूल, ये तो तभी बोल रहे हैं, इन्हें बुला रहा इन्हें यूं। भाई साहब दिल्ली का हाल, हमारे बच्चे दिल्ली स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली का दीवार चमक रहा है, अंदर में खोखला है, कुछ नहीं अंदर में, नहीं तो चल के देख लो, चल के देख लो, सारे स्कूल में चलो, दिल्ली का जितना एमसीडी स्कूल है सब में चल लो। हाँ जी, कल सोमवार नाम की बीवी क्या देखना आई थी? किनका स्कूल कौन से देखना आई थी? किसका बीवी? दिल्ली स्कूल देखना आई थी। वो चाहे कुछ भी आया, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। हम रोज अंदर जाते हैं, मैं रोज अंदर, नहीं बुरा नहीं लग रहा, केजरीवाल का झूठ मेरे को बुरा लगता है, वो बोलता है कुछ करता है कुछ। अब मैं आपको बताऊं, केजरीवाल ने आने से पहले बोला क्या था? बहुत कुछ बोला था, उसने बोला था हमारे देश में शिक्षा नहीं है, शिक्षा ला के देंगे, और अगर पानी की सुविधा नहीं है पानी ला के देंगे, बिजली फ्री चलाएंगे। ये तो रेबड़ी भी नहीं बांट रहे, इन पे कर्जा कैसे आ रहा है? दिल्ली में केजरीवाल से पहले टीचर था स्कूल के अंदर, हमारे एक बच्चा टीचर इंडिया से पढ़ा, बाकी 2 बच्चे पढ़ रहा अभी नॉर्मल टीचर से। चल के देख लो मोदी जी के 9 साल कैसे रहे? मोदी जी का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। काम गिनवाइए, 3 काम गिनवाइए अच्छे। भाई साहब काम तो आप भी जानते हैं, दुनिया भी जान रहा है। आज ये राजपथ को कर्तव्य पथ पे जो खड़े हम हैं, वो मोदी जी का देन है। अच्छा, ये मोदी जी नहीं होते तो खड़े नहीं ये हो पाते? नहीं होते, पहले भी होते थे, लेकिन राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलना। तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? हमारे जितना जो देश को जो टैक्स तो लगेगा यार, नहीं लगेगा तो रोड कहाँ चलेगी यार? हम गाड़ी चलाते हैं, हम दिल्ली से लेके गया हूँ बम्बे तक रोड से, लखनऊ तक गया हूँ, इधर पंजाब अमृतसर तक गया हूँ, इधर अपना बद्रीनाथ केदारनाथ तक गया हूँ, अभी मोदी जी के बाद आने के बाद, और पहले भी गया हूँ, 2010 में भी गया हूँ, पहले भी गया हूँ। अरे भाई पहले भी गया हूँ, लेकिन आज जो मैम हम गाड़ी चलाते हैं, हमें महसूस नहीं होता कि हम गाड़ी चला के जयपुर आया या बम्बे आया या हरिद्वार गया। इतने अच्छा रोड है कि जिंदगी में मैं इतना 30 साल से हूँ ड्राइवर लाइन में, लेकिन कभी ऐसा रोड क्या कहेंगे भैया? कौन आएगा इस बार? बहुत बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी को लाएंगे ना, बिल्कुल ना। हम बोलेंगे, हाँ बोलिए। कुछ क्वेश्चन करिए। मोदी जी आएंगे जाएंगे इस बार? नहीं, मोदी जी तो गए हैं, गए तो सुनो, मीडिया जोर लगा लो, बसपा जोर लगा लो, और जो है तुम्हारी और जो टीम है, मतलब दो जितने भी दल है, हाँ कितने भी जोर लगा लो, अब क्या कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता हमारे भारत में, क्योंकि कांग्रेस हमारे 60 साल से इस हिंदुस्तान में काम कर रही थी। सुनो, पूरा काम कर रही थी, अपना प्रॉपरली काम लेकर चल रही थी। उन्होंने कॉलेज बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, सड़कें भी बनवाई। पहले से नहीं तो है, हम कच्चे में चल रहे थे। आपने बोला कि मोदी ने सड़कें बनवाई, पहले हम कच्चे में चल रहे थे, पहले हम भूखे मर रहे थे, हैं? या हमें मोदी के बाद ही रोटी आने लगी? हाँ इतना है, मोदी जी ने, कहते हैं 2014 के बाद सुनो, मोदी जी ने क्या किया, हमें जो है ना वो एक वो दे दिया, जो हम गंदे कपड़े पहनते थे हमें साफ। नहीं, मोदी जी ने क्या दिया हमको, जैसे बच्चों को वो लॉलीपॉप दे देते हैं चूसने के लिए, वो खुश हो जाता है, वो दे दिया जनता को। बदलाव का कारण क्या रहने वाला है ये बताइए? बदलाव का ये कारण है कि एक तो युवा है, हमारे जो कांग्रेस का युवा है, राहुल गांधी, वो और कितनी उम्र मान रहे तुम? 60 साल हो गई, 70 साल हो गई क्या? 60 साल हो गई, 70 साल हो गई? बोलो, एक उनकी नई सोच है, नई सोच है, युवा को साथ में लेके चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान को जोड़ के चल रहा है जी। राहुल गांधी अच्छे क्यों लगते हैं? नहीं, राहुल गांधी अब सरकार में आएगा, क्या क्या काम करेंगे वो आपको पता लग जाएगा किस लिए। सुनो, अब मणिपुर में जो घटना हुई है, अभी एक भाई ने बोला था कि उस पर भी कार्रवाई करेंगे मोदी जी, तब करेंगे जब और भी घटना हो जाएगी। कह रहे हैं मणिपुर का जो मामला है वो मेरा सामाजिक और पारिवारिक मामला है, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा है। पारिवारिक मामला उनका ये, मतलब ये आम जनता जो यहाँ खुले में घूम रही है, किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो वो तो बोल देगा पारिवारिक मामला है मेरा, जनता परेशान होती रहेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, उस पर कार्रवाई करे, उस पर कुछ समाधान करे और जनता को कुछ ऐसा दिखाए कि हाँ हम जनता को सेफ है और एक तरीके से हमें लगे कि हाँ उनमें कोई ये गुण है, इस तरीके से ऐसे। कह रहे राहुल गांधी अभी देश नहीं संभाल सकते। हाँ ये तो है ही,
राहुल गांधी नहीं, वो मोदी जी नहीं संभाल सकते देश। मोदी जी अब नहीं, बड़े राहुल हो गांधी चुके कह हैं रहे हैं। राहुल गांधी, उनको पहले देखो तो सही, अभी तो आए नहीं है वे, पहले ही बोल रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं। ये एक बात, भविष्यवाणी कर रहे हैं पहले, अगर राहुल गांधी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सांसद में बैठे फ्लाइंग किस कर रहे हैं बताइए। और संसद में तो बैठे उन्होंने तो वेरा हुआ है कि योगी चुटकुले छोड़ते थे, पाएगा इन्हों तो बताओ, चुटकुले छोड़ रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे वहाँ पे, उनको कहने लगे तुम यहाँ मतलब हमारी संसद किस लिए बनी गई है? ये बनी गई है कि जनता की जो वहाँ पे संसद भी नहीं बना दी मोदी जी ने। पहले मेरी बात सुनो, सुनाइए। जो हमारे देश में संसद बनी थी, पुरानी संसद थी पहले, वो किस लिए बनाई गई थी? आम जनता की समस्याओं का वहाँ समाधान हो, बैठ के एक दूसरे की समस्या एक दूसरे को सुने। लेकिन वहाँ ये काम नहीं होता, जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए वो तो होती नहीं, लेकिन जिस पे नहीं होनी चाहिए उस पे चर्चा होती है वहाँ। ऐसा क्यों है? जनता की समाधान पे होनी चाहिए, जनता की समस्या क्या उसको देखो, उस पे चर्चा करें। चुटकुले छोड़े जाते हैं वहाँ बैठ के, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों होता है? हमने तो योगी जी देखा, और तुम्हारा झोला उठा कहाँ जाएगा? झोला उठा के जाएगा कहाँ? जवाब कहीं देगा जनता को? कहाँ चले जाएगा मोदी झोला उठा के?